बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सामने आया। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। बीपीएससी दफ्तर के बाहर दरअसल छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में ये छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन नौबत ऐसी आ गई कि देखिए पुलिस ने किस तरीके से छात्रों को जो लाठी डंडे हैं वो बरसाने शुरू कर दिए। तो लाठी चार्ज हुआ, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ छात्र जो हैं वो घायल भी हुए हैं। तो आयोग के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा था और देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ पर लाठी चलाती छात्रों पर नजर आ रही है। ये छात्र दरअसल मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा है उसको नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन अभ्यर्थियों के लगातार आक्रोश को बढ़ता देख पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज कर दिया। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके का हंगामा वहां बरपा, लेकिन छात्रों पर ऐसा लाठीचार्ज किया। छात्र अपनी मांगों के तहत प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ ओझा पटना से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पटना से क्या इस वक्त तस्वीर अमिताभ, और इनकी ऐसी क्या मांगे, ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा? बिल्कुल दिव्या, देखिए इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड पे बीपीएससी ऑफिस के पास की तस्वीरें हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले पूरी तरीके से गनछेद बना हुआ था। लगातार पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही थी और इस क्रम में कई छात्रों को चोटें आई हैं जिन्हें अब हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं। कई राउंड यहाँ पुलिस ने वहाँ उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद हालांकि इन छात्रों की सबसे पहली मांग ये थी कि जो नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है इस एग्जाम में 17वीं बीपीएससी परीक्षा में वो नहीं होना चाहिए। देखिए फिलहाल ये एक जख्मी छात्र है जो यहाँ पे है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इसका पैर पूरी तरीके से टूट गया है और जिसके बाद पुलिस लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रही है। और जो अभी लाठीचार्ज जो हुआ था चोटें आई थी यहाँ पे, और वो साफ तौर पे यहाँ पर जो भीड़ है, देखिए ये कई इसमें लड़कियां थी जो बीपीएससी का एग्जाम देने आई थी। आप लोग को भी लाठी चोटें लगी? हाँ, वो लोग हम लोग को लाठी लेके दौड़ा है और सब हम लोग लड़की है, हम लोग के ऊपर चढ़ के सब चले गए हैं। मेरा फोन नहीं मिल रहा, मेरे पास 1 रुपए देखिए किस तरीके से अभी भी पुलिस यहाँ पे मौजूद है जो इस एरिया को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है बीपीएससी की तरफ से 17वीं बीपीएससी, और जिसमें लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। कल से एडमिट कार्ड मिलने वाला था जो अभी तक नहीं आया, और इससे पहले एक जो नोटिफिकेशन आया उसको लेके इन अभ्यर्थियों में गुस्सा है। वो वही अभ्यर्थी जिसको लेके कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग को लेकर, सिर्फ वही मामला यहाँ पे सामने आया है कि जहाँ पे 3 सेट में परीक्षा लेने की बात कही जा रही है और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसमें जो वाजिब जो छात्र हैं उनको लग रहा है कि वो इसमें उसके शिकार हो सकते हैं, नंबर में जो कट ऑफ होगा वो होगा, और इसी को लेकर ये विरोध हो रहा था। और इसको लेकर आज तमाम छात्र संगठनों ने यहाँ पहले से घोषणा की हुई थी और वो यहाँ पे जुटे हुए थे ताकि यहाँ पर जो अपनी बात है वो चेयरमैन तक पहुंचा सके। लेकिन हम कुछ छात्रों से सीधे बात करेंगे इनकी मांगों पर, अगर कुछ छात्रों से बात हो सके, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला छात्र जो है वो तो काफी इमोशनल भी नजर आ रही है। उसका पर्स जो है वो भी ऐसा लग रहा है चोरी हो गया है। क्या मांगे क्या है इनकी? दूसरा बात ये है कि जब फॉर्म फिल हो रहा था लास्ट 3 डेज आपका सर्वर अच्छे से काम नहीं किया था, जिस कारण से 80 से 90 हजार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा हुआ जिनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया। तो सिंपल सा चीज था, इस पे जब बीपीएससी से बात करा गया, बीपीएससी का कहना था कि भैया वो स्टूडेंट सीरियस नहीं थे। तो पहली बात तो आप अपनी नाकामी को स्टूडेंट पे मत डालें। 80-90 हजार स्टूडेंट कहीं से ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे पेपर ही बनवाने होते हैं जिस कारण से टाइम लग जाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में जो लड़कियां थी जो अभ्यर्थी उनको भी यहाँ पुलिस बल के माध्यम से यहाँ से हटाया जा रहा है यहाँ से, क्योंकि कई राउंड कई लड़कियों को छात्राओं को भी चोट आई थी जो अभ्यर्थी थे यहाँ पे। और लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पे इनके साथ सख्ती बरत रहा है, क्योंकि ये तमाम जो कैंडिडेट है ये बीपीएससी के हैं और ये तमाम यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो कैंडिडेट होंगे वो एसडीएम और डीएसपी रैंक की परीक्षा में शामिल होने आए हैं, ये उसमें शामिल होंगे। तो ये इनकी स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रशासन लगातार इनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये प्रतिबंधित एरिया था और यहाँ पर ये नहीं मिल सकते थे, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, निषेधाज्ञा लागू होती है। लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र जुटे और उसके बाद अपनी मांगों को करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन्हें पहले तो समझाने की कोशिश की और उसके बाद यहाँ पर जो है
वो यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें कई लोग हैं। अमिताभ, ये एक शिफ्ट और एक पाली में बीपीएससी की परीक्षा ली जाए, ये भी क्या मांग है? और ये जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की आग जो है वो बिहार तक पहुंच गई। जी बिल्कुल, इन छात्रों की यही मांग है कि जिस तरह से ये पहले यही होते आ रहा था और कई राज्यों में होता है कि एक पाली में एक साथ जो है परीक्षाएं होती थी, लेकिन इस बार उसने तब्दीली किया गया और वो भी परीक्षा के कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया और उसके बाद कहा गया कि 3 सेट में परीक्षा ली जाएगी, 3 पाली में ली जाएगी और 3 सेट प्रश्न पत्र जिलों में भेजे गए हैं, क्योंकि 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है और इसको लेके 4 दिसंबर से जो इसका एडमिट कार्ड था वो जारी होना था। लेकिन इससे पहले जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद ही छात्र संगठन गुस्से में है और इनका यही कहना है कि जो यूपी में की गलती दोहराई गई थी सरकार के द्वारा, वही गलती यहाँ पे दोहराई जा रही है और वही यही वजह है कि इनकी नाराजगी भी जो है उसी बात को लेकर है, क्योंकि 3 पाली में होगा तो जिलों में जो प्रश्न पत्र भेजे गए हैं वो 3 अलग अलग कलर के भेजे गए हैं, अलग अलग सेट रहेंगे। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इसका असर जो उनके जो मार्कशीट होगा, जो उनका जो रिजल्ट होगा उस पर पड़ेगा और इसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर इनका कहना है कि वो वापस लेना चाहिए। हालांकि इस तरफ बीपीएससी की तरफ से कल कुछ अखबारों में बयान दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन का इसमें उपयोग नहीं होगा, लेकिन इन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उसे अपने वेबसाइट पे दे या फिर लिखित में दे तो वो मानने को तैयार है, क्योंकि वो बार बार इस तरह का प्रयोग करती है और इसका सीधा खामियाजा इन स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। और यही वजह कि आज तमाम जो संगठन के लोग यहाँ पे आए थे, देखिए जिस तरीके से प्रशासन यहाँ सख्ती दिखा रही है, निश्चित तौर पे ये एक बार फिर बढ़ेगा और इसके समर्थन में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी और ऐसा लग रहा है अमिताभ, छात्र अभी भी डटे हुए हैं लेकिन पुलिस लगातार छात्रों को खदेड़ रही है। हालांकि छात्र कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण जो है वो अपनी बात रखने आए हैं और हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस का ऐसा रवैया जो है वो सवालिया घेरे में जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए।